इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज चर्चा में एक ऐसा नेता है जो अखिलेश यादव के साथ तो है, गठबंधन में उसके नाम का जिक्र तो है, विधानसभा तक पहुंचने में अखिलेश यादव का पूरा समर्थन तो है, लेकिन वो नेता अखिलेश यादव के साथ पूरी तरह सामने दिखना नहीं चाहता। वो अपनी इंडिविजुअल इमेज पर काम कर रहा है, बावजूद इसके वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहना भी चाहता है, लेकिन जाहिर इस बात को करना भी नहीं चाहता। वो एक ठेठ भाषा में मिसाल कही जाती है ना कि मन मन भावे मूड हिलावे, यानी कि दिल तो चाह रहा है कि हम साथ रहें, लेकिन ना में बात हो रही है कि देखा जाएगा चुनाव आने के समय। आज उसी नेता का जिक्र है और ये बताऊंगा आपको कि कैसे उस नेता ने अंदरूनी तौर पर अखिलेश यादव से मुलाकात करके गठबंधन की सीटों को फाइनलाइज कर लिया। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खाली चर्चा होती है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक नाम और है जिसने 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव ने उन्हें ऐसा सपोर्ट किया कि उन्होंने बीजेपी के एक नंबर के तुर्रम खां को चुनाव हरा दिया। उस नेता का नाम है पल्लवी पटेल और हारने वाले उस नेता का नाम था केशव प्रसाद मौर्य, जो इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। जी, वही पल्लवी पटेल जिनसे जब भी यह पूछा जाता है कि क्या आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 27 में भी चुनाव लड़ेंगी, तो वो हमेशा इस बात को घुमा फिरा कर जवाब देते। अंदर खाने से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वही खबर आपके बीच बताने जा रहा हूं कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के साथ बातचीत करके 3 सीटें गठबंधन में फाइनल कर ली और समाजवादी पार्टी से भी यह जानकारी मिल रही है कि इन 3 सीटों पर अपना दल को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं यह आपको बताऊंगा और यह भी आपको बताऊंगा कि कैसे इन 3 सीटों में एक सीट अजय राय के नाम की फंस रही थी, उस पर भी बातचीत हुई है। वो सीट छोड़ने के लिए पल्लवी पटेल तैयार हुए हैं, उसकी जगह पर एक दूसरी सीट मिलेगी। टोटल 3 सीटों का जिक्र है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी आपको वक्त लगता हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधने, सहयोगियों को साथ रखने और मजबूत सीटों पर पकड़ बनाने में जुटी हुई। इसी बीच समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी को लेकर जो खबर सामने आई, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर। चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच 2027 के लिए गठबंधन की जमीन तैयार हो गई। और इतना ही नहीं, जो सूत्र हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल की पार्टी ने कई सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है और समाजवादी पार्टी ने इस पर गंभीरता से विचार करने का मन भी बना लिया। सबसे पहले उस सीट का जिक्र जिस पर पल्लवी पटेल को राजनीति में एक नई पहचान मिली, वो थी कौशांबी की सिराथू, जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराकर राजनीतिक भूचाल लाया। अब पार्टी नेताओं से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक 27 में भी पल्लवी पटेल सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी। यह बात बिल्कुल क्लियर कट। सिराथू से पल्लवी पटेल 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, यानी जिस सीट पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी, उसी सीट से एक बार फिर वो मैदान में उतरने की तैयारी करेंगे। यानी कि यह बात तो साफ है कि अपना दल कमेरावादी किसी भी कीमत पर सिराथू छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर वो सिराथू से हटकर किसी और सीट पर जाएंगी तो फिर पल्लवी पटेल की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये बात उनको भी पता है। पब्लिक डोमेन में ये बात पता चल जाएगी कि एक बार तो आप जीत गई, अब की बार आप डर गई। इसीलिए पल्लवी पटेल सिराथू को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है, वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ सिराथू तक सीमित नहीं है, ये बात जानिए। सूत्र हमारे ये बताते हैं कि वाराणसी की ही कई और सीटों पर अपना दल कमेरावादी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनमें एक सीट है रोहनिया और दूसरी सीट है अजगरा। यानी कि एक तो सिराथू हो गई जहां से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी, पल्लवी पटेल दूसरी सीट चाहती हैं रोहनिया और तीसरी सीट चाहती हैं अजगरा। इन 3 सीटों को लेकर
पार्टी ने अखिलेश यादव के सामने प्रपोजल रख दिया। इन तीनों सीटों पर पटेल और पिछड़ा वर्ग का प्रभाव माना जाता है, जो अपना दल कमेरावादी की राजनीति का एक बड़ा आधार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत अपना दल कमेरावादी ने वाराणसी की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब 2027 को देखते हुए पार्टी फिर से इन क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने में जुटी हुई। और दिलचस्प बात यह भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो रहा, उसके जो नतीजे रहे, जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तो बात ये आपको पता चलेगी कि अपना दल कमेरावादी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर बड़ी मेहनत कर रही है, जहां समाजवादी पार्टी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले। यानी कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का मामला कमजोर था, उन्हीं सीटों पर अपना दल कमेरावादी अपनी मजबूत स्थिति को बता रहे। पार्टी के हाई लेवल के जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं अपना दल के कि इन क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे इलाकों में वो अपने सामाजिक समीकरणों के सहारे बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। और यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि पल्लवी पटेल सिर्फ गठबंधन की सहयोगी भर नहीं रहना चाहती, बल्कि अब सीट बंटवारे पर भी सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती। और शायद यही कारण है कि उन्होंने अभी से अपनी पसंदीदा सीटों पर दावा ठोकना शुरू कर दिया। सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव के लिए पल्लवी पटेल कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी और पटेल वोट बैंक हमेशा से इंपॉर्टेंट भूमिका में रहा है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा है। पल्लवी पटेल खुद को इसी सामाजिक आधार के एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर रही हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी 2027 में भाजपा के खिलाफ मजबूत सामाजिक गठबंधन तैयार करना चाहती है, तो पल्लवी पटेल जैसे सहयोगियों को नजरअंदाज करना अखिलेश यादव के लिए भी आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को पहले से ज्यादा राजनीतिक महत्व देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सीटों की संख्या पर कोई फाइनल घोषणा तो नहीं हुई है, अंतिम फैसला गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक के बाद लेंगे। लेकिन जो संकेत हैं वो यही हैं कि सिराथू सीट पर पल्लवी पटेल की दावेदारी तय है। इसके साथ ही साथ रोहनिया और अजगरा की सीटों पर या कुछ दूसरी और सीटों पर जहां पर पिछड़ा और पटेल समुदाय बहुलता में है, वहां पर अपना दल कमेरावादी अपनी दावेदारी पेश कर सकते। यानी कि 27 के चुनाव में पहले पल्लवी पटेल ने अपना राजनीतिक संदेश एकदम क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ गठबंधन का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि सीटों के बंटवारे में अपनी ताकत के अनुरूप हिस्सेदारी चाहती। और अब यही इंपॉर्टेंट बात होगी देखना कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल की इस मांग को किस हद तक स्वीकार करते, गठबंधन की अंतिम तस्वीर क्या बनती। लेकिन यह बात तय है कि 27 की लड़ाई में पल्लवी पटेल खुद को एक बार फिर बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करना चाहती। और अगर सीटों का यह समीकरण उनकी उम्मीदों के मुताबिक बनता है, तो सिराथू से लेकर वाराणसी तक पल्लवी पटेल की राजनीतिक ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। क्योंकि राजनीति में चुनाव जीतने से पहले सीटों की लड़ाई जीतनी पड़ती है, ये बात आपको पता है। और ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल 2027 की लड़ाई का अपना पहला दांव चल चुकी। पल्लवी पटेल जिन 2 सीटों पर, सिराथू के अलावा जिन 2 सीटों पर टिकट मांग रही हैं, आपको क्या लगता है पल्लवी पटेल वहां पर कितना मजबूत है? क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को 3 सीटों के साथ गठबंधन में शामिल करेंगे, या पल्लवी पटेल इन 3 सीटों के अलावा भी और सीटें मांग सकते? आप बताइएगा। आपके राय, विचार, सुझाव का इंतजार रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई हर खबर निष्पक्ष अंदाज में आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।